Hello students, I am MK Vijay, your SST teacher. In this video we are going to discuss about the need for political party. And as you know, the first try to consider every candidate in the elections will be independent if political party is not present. And in such condition, no promises could be made and the utility of the government फॉर्म विल रिमेन अनसर्टेन। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी न हो तो इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा और तब कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाएगा और न ही तो गवर्नमेंट की उपयोगिता रहेगी। इस तरह से गवर्नमेंट का बनना अनसर्टेन होगा। सेकेंड, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होने के कारण कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा कि देश को कौन चलाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल ओनली बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी। और स्वतंत्र होने के कारण हर एक सदस्य सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उत्तरदायी होगा, न कि देश के प्रति। कहने का तात्पर्य है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तब सरकार बन सकती है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी होती है। फंक्शन में हम लोगों ने जिक्र किया कि वास्तव में वो पॉलिसी निर्धारित करके सरकार को देती है, अति पब्लिक को देती है कि अगर हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। तो वो पार्टी होती है, कैंडिडेट नहीं। देयर विल बी नो एजेंसी टुगेदर एंड प्रेजेंट डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगा तो कोई एजेंसी मिलकर काम नहीं करेगी और न तो सबका अलग अलग व्यू होगा। जैसे लेजिस्लेचर का अलग काम, एक्सिक्यूटिव का अलग काम, जुडिशियरी का अलग काम। ईच एंड एवरी एजेंसी हैज सर्टेन वर्क इन विच पॉलिटिकल पार्टी आर प्लेइंग ए वाइटल रोल, but such type of various issues of the government is not possible in the absence of political party. अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई एजेंसी एक साथ नहीं रहेगी, हर एक एजेंसी स्वतंत्र होगी और ऐसी स्थिति में सरकार चलाना दिक्कत होगी। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। और जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो बहुत से लोगों को, बहुत से रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ जमा करना और सबको मिला करके गवर्नमेंट बनाना, ये टेढ़ी खीर होगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी सारे मेंबर्स को एक साथ जोड़ करके रखती है, जिसके कारण कि इस गवर्नमेंट बनाने में सहूलियत होती है। देयर विल बी नो मैकेनिज्म to support the government. In the absence of political party, who will support the government? No one can say as well as their policies and justify or to oppose them. या फिर ओपोजिशन में ही पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिसी की समीक्षा करेगा, जस्टिफाई करेगा या फिर उसका अपोज करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी है तब अपोज होगा, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो से अलग है। दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। अगर हर एक पार्टी है और उसका अपना अपना सिद्धांत है तो वह उसी सिद्धांत पर काम करता है। दैट इज नोन एज मैकेनिज्म। इट मे बी आइदर इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और इन अपोज ऑफ गवर्नमेंट, बट बोथ टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज एसेंशियल in supporting and opposing also. Now we are going to discuss how many parties should we have.
In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. डेमोक्रेसी के अंतर्गत जनता के कई एक समूह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण कर सकते हैं और इसी के कारण भारत में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है. बट जनरली वी कैन डिवाइड the party system into various parts. Just like first is single party system. Only one party is allowed to control and run government. Like a China. China has only one party, Communist Party. And single party system doesn't allow the interfere of other political party or person, but it is not so good. Actually, it is considered as disadvantage. What are the disadvantage of single party system? It is against the principle of democracy. In democracy, it is not possible. Just like China is not coming under the democracy. China is coming under the communism. Any democratic system must allow at least two parties to compete in election. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है कि कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए जो कम से कम इलेक्शन में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेगी. सिंगल पार्टी सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड एनी चॉइस. अगर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो जनता के बीच में कोई चॉइस नहीं है, आपको चुनना ही चुनना है. यू विल हैव टू चूज द सेम पॉलिटिकल पार्टी इज रिप्रेजेंटेटिव. यू हैव नो एनी चॉइस. नेक्स्ट इज बाई पार्टी सिस्टम. अंडर बाई पार्टी सिस्टम power usually change between two main parties like श्रीलंका. इसमें दो दल होते हैं और उसी दोनों के बीच में सरकार चेंज होते रहती है. जैसे अमेरिका, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी. आपने सुन चुका होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं एंडरसन. Just like you can find two party system in bi-party system in England also, Labour Party and Conservative Party. So a lot such type of democratic countries are present in the world that has accepted only bi-party system. And third is multi-party system. Actually, under the multi-party system, we can say it is system in which more than two parties function and several parties have responsible change of coming to power, either on their own or in alliance with other. यह एक सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां रेस्पॉन्सिबल होती है सत्ता बदलने के लिए. या तो सत्ता अपने आप बदले यानी एक पॉलिटिकल पार्टी, या फिर एक समूह में इन अलायंस विथ अदर दूसरे के साथ गठन बनाकर ऐसा कर सकती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. Actually, multi-party system has different type of advantage. One, it provides wider choice to the voter. यह देती है वोटर के सामने एक खुला चॉइस. जिस पार्टी का कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छा लगे, आप उसको चुन सकते हैं. कई पार्टियां होती हैं. ड्यू रिप्रेजेंटेशन is given to
ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन देती है समाज के हर एक सेक्शन को। जैसे गरीब लोगों के लिए भारत में बसपा है, तो किसी कास्ट विशेष के लिए राजद है, समाजवादी पार्टी है यूपी का। इसी तरह से मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी है। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली, जिसके कारण गवर्नमेंट मनमाना कार्य नहीं कर सकती है। बट द सिस्टम हैज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। यू कैन राइट वन बाय वन। मोर कॉमनली in cases where there are 3 or more parties, no one party is likely to gain power alone. अगर एक से अधिक पार्टियां रहेगी तो निश्चित रूप से कोई एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट बनाना ही होगा, यह मजबूरी है। दूसरा डिसएडवांटेज, कॉलिशन गवर्नमेंट leads to political instability. Instability as government is run by many partners. और coalition government के बारे में जानते हो कि यह पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थायित्व लाता है, जिसमें गवर्नमेंट कई पार्टनरों के साथ मिलकर बनाया जाता है। अगर एक पार्टनर भी दुखी हुआ तो सरकार गिर जाएगी। एज वेल एज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कई मुख्य दिक्कतें उठाती है। Thanks. And the next topic we will discuss in the another video.